वेलकम टू द चैनल बेट करिकुलम। आज का हमारा टॉपिक होगा पेपर थर्ड से। टॉपिक है आज का संप्रेषण तकनीकी के बारे में आज अध्ययन करेंगे और इसी में इसका क्या प्रोसेस होता है इसके बारे में जानेंगे। तो संप्रेषण तकनीकी को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। संप्रेषण के लिए अगर हम बात करें तो यह शिक्षा की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों ही की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि शिक्षा और शिक्षण के लिए दोनों ही प्रक्रियाओं के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। बिना संप्रेषण के यह प्रक्रिया आगे ही नहीं बढ़ेगी। तो संप्रेषण शब्द जो होता है वह अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द की हिंदी पर्यायवाची होता है। इस तरह से कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। तो कम्युनिस का अर्थ होता है सामान्य। इस तरह से कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति परस्पर सम्मान सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करता है। तो संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति आपस में सामान्य अवबोध के द्वारा आदान प्रदान करता है, तो उसे हम संप्रेषण कहते हैं। तो संप्रेषण का अर्थ होता है परस्पर सूचनाओं विचारों का आदान प्रदान किया जाना। और शिक्षा तथा शिक्षण बिना सूचनाओं और विचारों के आदान प्रदान के संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि शिक्षा और शिक्षण में संप्रेषण का यूज़ किया जाता है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण संभव ही नहीं है। तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव को, मुख मुद्रा को और विचारों को, इन सब को परस्पर आदान प्रदान करता है और इस प्रकार से प्राप्त विचारों और संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने के में उसको उपयोग करता है। संप्रेषण जो है प्रेषण करने की, विचार विनिमय करने की और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की, दूसरों की बात सुनने की, उनके विचारों को, अभिव्यक्तियों को, संवेदनाओं को, सूचनाओं को, ज्ञान के विनिमय को गहन करने की एक प्रक्रिया होती है। तो संप्रेषण के बारे में एंडरसन ने बताया है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति चेतनिया और अचेतनिया दोनों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक अपने हाव भाव से मतलब इन रूपों में प्रकट करता है या उपकरणों और साधनों के द्वारा उससे प्रभावित होता है। अब संप्रेषण की प्रकृति क्या होती है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये जान लेते हैं। तो कम्युनिकेशन की अगर नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध की स्थापना करता है, क्योंकि यह प्रक्रिया ही पारस्परिक संबंध के लिए की जाती है और इसमें विचार विनिमय होता है, विचार विमर्श किया जाता है, या जो है टू वे प्रक्रिया होती है या दुवाही प्रक्रिया है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक जो संदेश भेजता है और दूसरा जो संदेश को ग्रहण करता है। संप्रेषण प्रक्रिया एक उद्देश्य पूर्वक होती है, किसी न किसी उद्देश्य के लिए की जाती है और संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक सामाजिक पक्ष समावेशित होता है। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व होता है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जहाँ पे होगा वहाँ पे टीचिंग भी इफ़ेक्टिव होगी और संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण समावेशित रहता है। अब देख लेते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया जो है उसकी क्या प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो है बताया गया है कि संप्रेषण के लिए एक स्रोत होना चाहिए जिसको हम संदेश वाहक कहते हैं, मतलब जो संदेश को पहुंचाता है उसको हम संदेश वाहक कहेंगे। फिर इस प्रक्रिया में संदेश को एनकोडिंग की जाती है, उसकी मतलब उसको एनकोड कर दिया जाता है। फिर संदेश का माध्यम इसमें लगता है, तो एक चैनल बनाया जाता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है। फिर उस संदेश को डिकोड किया जाता है, तब उसको संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है।
फिर इस पूरी प्रक्रिया में संदेश प्राप्तकर्ता इसमें अपना फीडबैक देता है, जिसको पृष्ठ पोषण कहा जाता है। तब वो जाके संदेश वाहक तक पहुंचता है और उसे पता चलता है कि उसने ये जो पूरी अपनी इंफॉर्मेशन संप्रेषण को अपने पहुंचाया है, उसका क्या फीडबैक निकला है या क्या पृष्ठ पोषण निकला है। तो इस तरह से संप्रेषण का जो है पूरी प्रक्रिया बताई गई है। अब संप्रेषण प्रक्रिया को एक अन्य लोकप्रिय मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बताया गया है संदेशवाहक को, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है संदेशवाहक को, और उसके बाद हमारा आ जाता है माध्यम। तो संदेशवाहक जो होता है वो निर्माण करता है, लिखता है, या फिर ट्रांसमिट करता है, प्रसारित करता है, और संदेश विषय वस्तु इसी में होती है। फिर उसमें एक माध्यम की ज़रूरत होती है और वो प्राप्तकर्ता तक, लर्नर तक संदेश को पहुंचा देता है। फिर इस संदेश को प्रसारित किया जाता है, ये पढ़ता है प्राप्तकर्ता और इसकी व्याख्या करता है। फिर इस संदेश को एक माध्यम के थ्रू जो है संदेश वाहक तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया है, इसका ये दूसरा मॉडल है। अब हम देखेंगे कि संप्रेषण की पूरी प्रक्रिया में कौन कौन से तत्वों का यूज़ किया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है संप्रेषण संदर्भ। इसमें कम्युनिकेशन कॉन्टेक्स्ट आता है, जिसमें भौतिक संदर्भ आते हैं, सामाजिक संदर्भ आते हैं, मनोवैज्ञानिक संदर्भ आते हैं और समय संदर्भ आ जाते हैं। फिर दूसरा तत्व इसी में आ जाता है संदेश का स्रोत। तो जो हम संदेश पहुंचाने जा रहे हैं उसका कोई एक स्रोत होगा, मतलब वो शाब्दिक होगा, अशाब्दिक संकेत के रूप में होगा। तो वो किस तरह से मैसेज पहुंचाया जा रहा है, इसको संदेश स्रोत कहा जाता है। फिर तीसरे नंबर पे तत्व आ जाता है संदेश, यानी कि जो मैसेज हम पहुंचाने जा रहे हैं अपने प्राप्तकर्ता तक, तो उसको हम संदेश कहेंगे। चौथे नंबर पे आ जाएगा संप्रेषण का माध्यम। तो चैनल क्या है, मतलब जो संदेश हम अपने प्राप्तकर्ता तक पहुंचा रहे हैं, संदेश वाहक जिस संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाता है, उसके बीच में क्या चैनल रहता है, क्या माध्यम रहता है, उसको संप्रेषण का माध्यम कहा जाता है। फिर आ जाता है पांचवें नंबर पर संकेत या प्रतीक। तो संकेत या प्रतीक का मतलब होता है कि जो किसी अन्य चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन से चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, ये संकेत शाब्दिक हो सकते हैं, अशाब्दिक हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। फिर आ जाता है छठा तत्व, जिसको एन्कोडिंग कहा जाता है। एन्कोडिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों या प्रतीकों का यूज़ किया जाता है। तो जो भी विचार या जो भी मैसेज पहुंचाया जा रहा है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए जो संकेत या प्रतीक यूज़ किए जाते हैं, उनको एन्कोडिंग कहा जाता है। अब बारी आती है डिकोडिंग की। तो डिकोडिंग भी एक तत्व है। तो डिकोडिंग का मतलब होता है जिसमें संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश स्रोत से प्राप्त संकेतों या प्रतीकों का कूट अनुवाद करता है, उसको संदेश ग्रहण करता है, तब उसको जो है डिकोडिंग कहा जाता है। अब इसमें फीडबैक आ जाता है। तो फीडबैक का मतलब होता है पृष्ठ पोषण करना। यह जो है पूरी तरह से डिपेंड करता है संदेश प्राप्तकर्ता पर कि संदेश प्राप्तकर्ता ने उस मैसेज को कैसे लिया है, उसने क्या समझा है। संदेश प्राप्ति की वो सूचना देता है, संदेश पढ़कर अपना मत देता है इसमें। और फिर आ जाता है लास्ट तत्व, जिसको संदेश ग्रहणकर्ता कहते हैं। मतलब कि जो रिसीवर होता है यहाँ पे, जो मैसेज को प्राप्त करेगा, जिसको संदेश प्राप्तकर्ता कहा जाता है, तो वह जो है कोई भी हो सकता है, वह श्रोता हो सकता है, छात्र हो सकता है, दर्शक हो सकता है, पत्र पत्रिकाओं के पाठक भी हो सकते हैं। तो किसी भी रूप में संदेश प्राप्तकर्ता यहाँ पे हो सकता है। अब संप्रेषण की प्रकार क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो कम्युनिकेशन कई तरह का हो सकता है, जैसे कि संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण हो सकता है, अशाब्दिक संप्रेषण हो सकता है। दो तरीके हैं। शाब्दिक संप्रेषण के भी दो तरीके आते हैं। उसमें मौखिक संप्रेषण हो सकता है, मतलब कि अगर आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं, मौखिक किसी तरीके से उपयोग कर रहे हैं, तो आप उसमें ओरल बोलेंगे, मतलब किसी चीज़ को सिर्फ बोल कर समझाएंगे। रिटन का मतलब है लिखित संप्रेषण, उसमें आप लिख के जब चीज़ संदेश को
दूसरे तक पहुंचाते हैं। और अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब होता है इसमें आप किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि ये 3 तरीके से हो सकता है। वाणी संप्रेषण, दूसरे नंबर पे आता है चक्षु संपर्क या मुद्रिकाएं, और तीसरे नंबर पे आ जाता है स्पर्श संपर्क। तो इस तरह से शाब्दिक संप्रेषण का मतलब होता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन 2 तरीके से हो सकता है, आप वर्ड्स में बोल सकते हैं या वर्ड्स को लिखकर तब अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं। तो जब आप बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं, अपने संदेश को पहुंचाते हैं, तो उसको मौखिक संप्रेषण का नाम दिया जाता है। और जब आप लिखकर किसी संदेश को संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाते हैं, तो उसको लिखित संप्रेषण का नाम दिया जाता है। और जब आप किसी भी शब्द का यूज़ नहीं करते हैं अपने संदेश में, तो उसको अशाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। अशाब्दिक संप्रेषण 3 तरीके से हो सकता है। इसमें वाणी संप्रेषण हो सकता है। वाणी संप्रेषण का मतलब है कि आप इसमें यस की जगह पे बीच बीच में कहीं ना कहीं हूँ हाँ करते रहेंगे, बस आप इतना बोल सकते हैं। इसमें मुंह से सीटी बजा सकते हैं इसमें, और मुस्कुरा सकते हैं, जोर से बोल दे सकते हैं, या फिर चीख सकते हैं, या फिर ठहाके लगा सकते हैं। तो वाणी संप्रेषण इस तरह से होता है। फिर आ जाता है मुख मुद्रिकाएं मुद्राएं। तो मुख मुद्राएं का मतलब है आपका आई कांटेक्ट क्या है, आपका फेस क्या कह रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, मुख मुद्रिकाएं आपकी क्या हैं। ये सारा जो कम्युनिकेशन होता है इसमें जो है चक्षु संपर्क या मुख मुद्राएं होती हैं। तो ये जो है अशाब्दिक संप्रेषण में आ जाएगा। अब लास्ट नंबर पे आ जाता है स्पर्श संपर्क। स्पर्श संपर्क का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्पर्श करके आपको बताई जा रही है, कोई भी मैसेज आपको स्पर्श करके बताया जा रहा है, तो वो स्पर्श में आ जाएगा, अशाब्दिक संप्रेषण में आ जाएगा। तो संप्रेषण के प्रकार आ जाएंगे जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल आएगा, वाणी संप्रेषण और बिना वाणी संप्रेषण। इसमें अशाब्दिक में आप बोले जाने वाले शब्द मौखिक हो सकते हैं, और लिखित में आ जाएगा आप जब लिख के बताएंगे। जी, वहीं पे अशाब्दिक की बात करें तो इसमें जो है किसी भी तरह के से संदेश दिया जा सकता है, जैसे कि मुख की मुद्राएं के थ्रू, या फिर हाव भाव के थ्रू, या फिर ठहाके लगाकर, हाँ हूँ करके, चीख कर, इस तरह से जो है इसमें कम्युनिकेशन होता है। तो ये हमारा संप्रेषण का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।